आइए अब अगले नियम को देखते हैं। जैसे कि अब हमें चेक करना है चैप्टर 1 में क्रम विनिमयता को। देखिए क्वेश्चन तो बहुत कम है लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव लॉ कहता क्या है। क्रम विनिमयता जो नियम है वो क्या है। जैसे कि नाम से ही थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा, क्रम विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज, बदलाव। यानी कि यदि कोई दो संख्या a प्लस b है और उसको यदि विभिन्न क्रिया पर अपनाया जाए, ठीक है, तो क्या वो b प्लस a हो जाता है। इसका क्रम बदल दे, क्या कर दे, पहले a इधर था b इधर था, फिर क्या कर दिया हमने, b को इधर कर दिया और a को इधर कर दिया। यानी कि हमने क्या करा, क्रम को, संख्याओं के क्रम की अदला बदली कर दी, उसके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए। ध्यान यहाँ रखना है कि ये दो के बीच होता है। कितने के बीच, दो संख्याओं के बीच, ठीक है। तो क्रम विनिमयता का मतलब क्या, संख्याओं के क्रम को यानी ऑर्डर को बदल देना। जो पहले स्थान पर था वो दूसरे स्थान पर, जो दूसरे स्थान पर है वो पहले स्थान पर आ जाएगा, उसी को क्रम विनिमयता कहते हैं। जैसे यदि इसको जोड़ पर चेक किया जाए, चलिए अब हम तीन संख्याओं पर इसका विचार करेंगे, पूर्ण संख्या पर, पूर्णांक पर और परिमेय पर। चूंकि प्राकृत पर नहीं, चूंकि वो पिछले क्लास में ही वो चेक हो गया था, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पूर्ण संख्या पर, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है विभिन्न संक्रियाओं पर या नहीं करती है, उसको हम चेक करेंगे। तो क्रम विनिमय, सपोज करिए दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, 0 जोड़ 1, क्या हम इसको 1 जोड़ 0 लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मान पर कोई असर नहीं हो रहा है। फिर देखिए क्रम विनिमयता, आप पहले समझिए कि नियम क्या है। क्रम विनिमयता का मतलब क्रम को बदल देना, यानी कि 0 इधर था 1 इधर था, अब क्या हो गया 1 इधर, तो क्या इसका जो रिजल्ट है उस पर कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या जो है, एक और चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ का जो है क्रम विनिमयता नियम सत्य है, ठीक है। पूर्ण संख्या जो है जोड़ की संक्रिया पर क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है, यानी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है। क्यों करती है, हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए दोनों के इधर जितना मान है उतना ही मान इधर भी आ गया, क्रम बदलने पर भी, यानी क्रम विनिमय नियम लगाने पर भी इसके मान में कोई बदलाव नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्रम विनिमयता का जो नियम है वो पूर्ण संख्या जोड़ के लिए फॉलो करती है, ठीक है। चलिए अब घटाव के लिए देखते हैं, ठीक है, कि अगर 0 माइनस 1 बराबर है क्या 1 माइनस 0। आप देखिए थोड़ा सा, 0 माइनस 1 है, 0 में से यदि 1 घटाए तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा ना, यहाँ माइनस 1 होगा, और यहाँ क्या, 1 में से 0 गया तो 1, क्या ये दोनों बराबर है, आप बताइए, नहीं है ना, बराबर नहीं है। देखिए कि 0 में से 1 घटाए तो कितना आया, -1, और हम जब क्रम विनिमयता नियम लगाया, यानी कि 1 को इधर कर दिए और 0 को उधर कर दिया, क्रम विनिमय नियम लगा दिए, तो क्या उधर भी मान वही आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं। तो क्या, चलिए तो क्या होगा यहाँ पर कि पूर्ण संख्या जो है वो घटाव की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का जो फॉलो है वो नहीं करती है, पालन नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि देखिए LHS और RHS बराबर नहीं है, ये नहीं है का साइन, बराबर नहीं है का साइन है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। चलिए तो ये पालन नहीं करती है। अब चलिए गुना के लिए चेक करते हैं कि 0 गुने 4 बराबर क्या, 4 गुने 0 होता है, बिल्कुल होता है, इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0। तो हाँ कुछ और चेक कर लेते हैं, 5 गुने 10 बराबर 10 गुने 5। अच्छा ये 5 10 भी तो पूर्ण संख्या है ना जी, बिल्कुल है। प्राकृत संख्या तो जाके प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 इंक्लूड हो गया तो पूर्ण संख्याओं का परिवार हो गया, ठीक है। तो ये है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुना की संक्रिया पर क्रम विनिमय, यानी इसका देखिए क्रम बदल दिए थे का पालन करती है, उसमें LHS बराबर RHS हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पालन करती है, ठीक है। अब चलिए भाग पर इसको अप्लाई करते हैं, तो भाग, तो 0 भागा 4 बराबर है क्या 4 भागा 0।
देखिए इसका मान तो 0 होगा, लेकिन इसका मान क्या होता है, अनंत होता है या इनफाइनाइट होता है या अपरिभाषित होता है। क्योंकि क्या है, फिर हमने वही बात कही कि हर में क्या है, 0 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो 0 और अपरिभाषित दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, 0 तो एक फिक्स संख्या है, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब कौन सी संख्या ये पता ही हमको नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग की संक्रिया पर क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती है। कोई दिक्कत? फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करके, इसको फिर से थोड़ा बैक करके आप जरूर देखिएगा। ठीक है कि, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब पूर्णांक को चेक करते हैं। सबसे पहले जोड़ की क्रिया पर चेक करते हैं कि क्या वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। जैसे दो पूर्णांक ले लेते हैं, -5 प्लस 4, सॉरी -4 प्लस 4, तो क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, सॉरी 0 बाद में लिखते हैं। क्या इसके क्रम को बदल दिया, यानी +4 बाद में था तो +4 पहले लिख दें, और -4 बाद पहले था तो इसको क्या लिख दें, बाद में लिख दें। अब देखिए दोनों के मान में कोई परिवर्तन हुआ, देखिए -4 प्लस 4 ये भी क्या होता है, 0। हम जानते हैं कि जितना हमारा कर्जा है उतना हमारा आमदनी है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। और इधर भी आप तो जानते हैं कि 4 में से 4 गया तो 0 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है जोड़ की संक्रिया पर क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। अब घटाव में आइए देखते हैं। घटाव में क्या, जैसे 5 माइनस, थोड़ा सा दूसरा कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि -5 माइनस -4, ठीक है, और बराबर में ये -4 पहले ले लेते हैं, ठीक है, और -5 को बाद में कर देते हैं। तो क्या ये दोनों बराबर है? थोड़ा सा इसका मान देखिए, -5 माइनस +4 बराबर क्या है, -4 +5। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ चूंकि हमने पूर्णांक पर चेक किया, ठीक है, पूर्णांक में हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव पर भी चेक करके देख लेते हैं। पॉजिटिव पर सिर्फ चेक करने से हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन नेगेटिव पर भी हम चेक करके देखेंगे कि मतलब ये सही है या नहीं है। अब देखिए -5 + 4 कितना होता है, -1 होता है, चूंकि कर्जा में ज्यादा है और आमदनी में कम है। ठीक है, आप रुपया में कहे तो आप कह सकते हैं कि 5 रुपया कर्जा है, माइनस का दिखाता है कर्जा, एक अपने देहाती भाषा में मानते हैं कि 5 रुपया कर्जा है और 4 रुपया, +4 का मतलब क्या है, प्लस मतलब आना, हमारे पास प्लस हुए हैं, तो 4 रुपया आमदनी हो गया। तो 5 रुपया कर्जा है और 4 रुपया आमदनी है, इसका रिजल्ट 1 रुपया कर्जा हम पर बच जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या है कि 4 रुपया कर्जा है और 5 रुपया आमदनी है। 4 रुपया क्या है, कर्जा है, और 5 रुपया आमदनी, यानी कि हमारा आमदनी बढ़ गया। अब की बार हमारे पास, तो ये बताइए कि -1 बराबर 1 कैसे हो सकता है, दोनों तो अलग अलग संख्या है, ये नेगेटिव में 1 है, ये पॉजिटिव में 1 है, ये बराबर ठीक है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है व्यवकलन पर यानी घटाव पर क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, चलिए गुना में देखते हैं। ठीक है, अब गुना में क्या है कि -4 गुने -5 बराबर क्या होगा, -5 गुने -4। देखिए पहले ये था, बाद में ये था, हमने पहले इसको कर दिया और बाद में इसको कर दिया और गुना पर इसको चेक कर लिया। अब बताइए 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या है 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस, यानी कि हाँ ये क्रम विनिमयता नियम का पालन कर रहा है गुना की संक्रिया पे। कौन? पूर्णांक। पूर्णांक ही हमने माइनस में ले लिया, मतलब पूर्णांक ले लिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 सारी संख्याएं होती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पालन करता है। चलिए आगे देख लेते हैं भाग की संक्रिया पर, कि भाग की संक्रिया पर ये क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है कि नहीं करती है। तो जैसे देखिए -5 भागे 2 क्या बराबर होगा 2 भागे -5,
ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने ब्रैकेट दिया है, थोड़ा सा यहाँ भी छोटा सा बात है कि चूंकि दो चिन्ह लगातार हम नहीं लिख सकते हैं बगैर ब्रैकेट के, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट दिया है। तो इसका मान देखिए अगर हम इसको बटे में लिखते हैं तो ये ऐसा होता है और इसका मान ऐसा करके ऐसा, दोनों बहुत अलग अलग मान है। अगर डेसिमल में भी निकाले, दशमलव में भी निकालेंगे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है भाग की संक्रिया में क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। अब फिर से एक बार सुन लीजिए कि क्रम विनिमयता नियम है क्या। क्रम विनिमयता मतलब है कि हम संख्याओं के स्थान की अदला बदली करके देखते हैं कि क्या फिर भी मान वैसे ही रह जाते हैं विभिन्न संक्रियाओं पर। संक्रिया कहने का हमारा तात्पर्य होता है जोड़, घटाव, गुना और भाग। देखिए जैसे -4 +4 था, तो अब की बार हमने +4 को पहले ले लिया और -4 को नहीं, स्थान बदल के हमने चेक किया कि क्या दोनों फिर भी एक जैसे मान देते हैं। अगर देते हैं तो हाँ सही है, नहीं देते हैं तो लिखेंगे कि नहीं, वो उस नियम का पालन इस संक्रिया के लिए नहीं करता है। ठीक है, फिर से समझिए, क्रम विनिमयता मतलब क्रम को बदल देना, यानी कि a + b बराबर है क्या b + a। ठीक है, a - b बराबर है क्या b - a। ठीक है, खैर ये नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे ही आपको चेक करना है। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। तो सबसे पहले जोड़ के चेक करते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि परिमेय संख्या लेते हैं कि 4/5 + 1/2 क्या बराबर में 1/2 + 4/5 होगा। जैसे कि 4/5 जोड़ 1/2, तो इसको पलट दिए, क्रम विनिमय नियम लगाना है। तो 1/2 जोड़ 4/5 क्या ये बराबर है, चेक करते हैं। 5 2 का एलसीएम कितना 10। ठीक है, 8 + 5 यानी कि 13/10। इसको अपना मिक्स फ्रैक्शन में बाद में बदलेंगे। ठीक है, इसका भी 10। ठीक है, 5 + 8 यानी कि 13/10, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो जोड़ के क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए करते हैं। वैसे आप भी चेक कर सकते हैं, माइनस में भी नंबर लेके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। चलिए घटाव का देखते हैं। जैसे 3/2 - 1/4 बराबर क्या है 1/4 - 3/2। क्रम विनिमयता मतलब क्रम को बदल देना, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, और दोनों को चेक करेंगे, हल करेंगे कि क्या ये सही बात है कि नहीं है, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो 2 4 का लघुत्तम कितना, चलिए डायरेक्ट भी कर सकते थे 4। ठीक है, 6 - 1 4 2 का लघुत्तम भी 4। ठीक है, तो 1 - 3 दूनी 6, 1 में से 6 गया तो -5/4, 6 में से 1 गया तो 5/4, दोनों बराबर नहीं है। कैसे दोनों बराबर कैसे हो सकता है, ये 5/4 है, ये -5/4 है, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है घटाव की संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती है। चलिए ये हो गया। अब चलिए गुना के लिए चेक करते हैं। गुना के लिए चेक करते हैं। जैसे 4/5 गुने -3/2 बराबर क्या है -3/2 गुने 4/5। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -6/5 बराबर 2 दूनी 4 -6/5। तो हाँ दोनों बराबर ही आ गया। देखिए -6/5 -6/5, तो हम कह सकते हैं कि हाँ परिमेय संख्या जो है गुना के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। ठीक है, अब भाग को थोड़ा सा देख लेंगे। कि फिर वही बात -2/5 भागा, ठीक है, 3/4 बराबर क्या है 3/4 भागा -2/5। इसका मान देखिए, थोड़ा सा मान निकाल के भी देख लेते हैं। -2/5 भाग को किसमें बदलते हैं, गुना में, इसको पलट देते हैं बाद वाले फ्रैक्शन को। ठीक है, और बराबर में भी वही करके देखेंगे 3/4 गुने, इसको भी फिर पलट देंगे। भाग के बाद वाला जो भिन्न होता है उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं गुना में जब बदलते हैं तो।
-2। अब देखिए इसको हल करके, ठीक है, कि 4/3, यहाँ पर 3 होगा, मैंने गलत लिख दिया, आप लोग करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूनी -8/5 15 बराबर है क्या, 5/15/4 दूनी -8। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ये -8/15 है, ये 15/-8 है, जिसका मान ही बिल्कुल अलग अलग होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। तो आप सभी स्टूडेंट से भी मेरी मतलब गुजारिश है कि आप लोग भी डिफरेंट संख्याओं को लेके आप चेक करेंगे कि ये नियम फॉलो करता है कि इससे आपका अभ्यास पर्याप्त होगा और आपका जो ये होगा पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्रम विनिमयता नियम क्या है और ये विभिन्न संख्याओं के लिए विभिन्न संक्रिया पर कैसा बिहेव करता है। ठीक, थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।